गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज कुछ केमिकल काइनेटिक्स की प्रॉब्लम्स रखी है मैंने, और प्रॉब्लम नंबर जो 1 है वो क्या है, देखो प्रॉब्लम नंबर जो 1 है वो क्या है उसको ध्यान से देखो। वीडियो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। रासायनिक बलगति के बारे में बात कर रहा हूं, उसकी कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम 1 ये है कि भाई कोई रिएक्शन हो रही है, कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें क्या हो रहा है 2A + B से मिलकर के C + D बनता है। अब यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट है 1 से लेकर के 4 तक। एक जो फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट है उसमें A की जो कॉन्सेंट्रेशन है, A की जो सांद्रता है वो 0.1 रख रखी है, B की 0.1 रख रखी है, और रेट बता रखी है इसकी 6 × 10⁻³ ऐसे ही यहाँ पर सेकंड में ये है इतनी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये है, रेट इसके रेस्पेक्ट में इतनी आ रही है, ये कॉन्सेंट्रेशन इसकी रेट इतनी आ रही है, इसकी इतनी आ रही है, ये आपको बता रखा है। तो आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि रेट एक्सप्रेशन बताओ इसका। रेट एक्सप्रेशन का मतलब है कि इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में आपको ऑर्डर बताना है कि A का कितना होगा, B का कितना होगा। A और B की कोटि बतानी है, और आपको ये बताना है कि रेट लॉ दर नियम के अनुसार कैसे अपन इसकी रेट लिखेंगे वो आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको सॉल्व इसको कैसे करें। तो क्या करें, सुनो, आपको अगर रेट चाहिए तो आप एक चीज देखोगे कि A और B पर कुछ पावर यहां पर आएंगे, ठीक है, तभी आप बता पाओगे। तो अगर आपको A पे क्या पावर आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, जो भी आएगी यहां पर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस B को कांस्टेंट कर देना पड़ेगा। B को नियत कर दो। अगर आपने इसको नियत कर दिया ना तो अब आपका काम हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये तो हो चुका जी नियत, तो अब R प्रोपोर्शनल जो रहेगा वो A के ही रहेगा। A को चेंज करोगे ये तो कांस्टेंट होगा, A को जो जैसे चेंज करोगे वैसे रेट चेंज होगी, ठीक है। तो उससे आप देख लोगे कि A में रेट में अगर मान लो 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा हूं A की कॉन्सेंट्रेशन को, तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, रेट क्या 2 टाइम्स बढ़ रही है, तो मैं बोल दूंगा कि यहाँ पर इसकी पावर पर मुझे 1 रखनी पड़ेगी। तो 1 रखूंगा तभी मैं ये बात प्रूव कर पाऊंगा कि अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। लेकिन ये बात मैं तभी बोल सकता हूँ जब इस B को क्या बोलूं, कांस्टेंट कर दो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट कर दो। इसको कांस्टेंट बनाना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आप A के बारे में कंक्लूजन निकाल पाओगे। तो सुनो, अब इसको कैसे कांस्टेंट बनाया। एक्सपेरिमेंट में देखो B की कॉन्सेंट्रेशन कहां पर, B की सांद्रता नियत हो रही है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले में बात करूं और फोर्थ वाले में बात करूं, तो फर्स्ट वाले में ये 0.1 है, यहाँ पर 0.1 है। तो देख रहे हो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन B की क्या हो चुकी है, नियत हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट हो चुका है, तो ये टर्म्स आपकी कांस्टेंट में चली जाएगी। अब A पे जो चेंज करोगे उसके हिसाब से R चेंज होगा। अब A में देखो इसके हिसाब से क्या चेंज हो रहा है, A जो है वो कितना हो रहा है बताओ, अब ये 4 टाइम बढ़ रहा है। तो आप ये देखो कि रेट कितने टाइम्स बढ़ रही है, रेट यहाँ 6 हो है और यहाँ पर कितने हो गए 2.4। आप ये देखो ये 4 टाइम्स है, ठीक है, खुद देखो आप ये 4 टाइम्स है। तो मतलब A की कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम कर रहा हूं तो रेट भी कितनी हो रही है, 4 टाइम हो रही है। मतलब कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन को जब मैंने यहाँ कांस्टेंट कर दिया, तो इसकी अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को मैं 4 टाइम कर रहा हूं तो रेट भी मेरी 4 टाइम हो रही है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब इसके ऊपर पावर क्या रख दूं, 1 रख दूंगा। तो 1 रखूंगा ना, तो अब ये बात प्रूव हो जाएगी कि अगर बिल्कुल सही बात है, इसको 4 टाइम बढ़ाऊंगा तो रेट भी 4 टाइम ही बढ़ेगी अगर 1 रखता हूं तो यहाँ, ठीक है। तो A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आ चुका है। अब B के रेस्पेक्ट में पहुंचो। B के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, R प्रोपोर्शनल A के रेस्पेक्ट में आ चुका है आपका, B के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो अब एक काम करो कि यार ये A की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, इसको कांस्टेंट कर दो। अगर इसको कांस्टेंट कर दिया ना आपने, इसको कांस्टेंट कर दिया, तो R प्रोपोर्शनल आप क्या बोल सकते हो, B। अब B की यहाँ पर पावर क्या रखी जाए, तो ये तो सब एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। A को कांस्टेंट बनाओ, A कांस्टेंट बढ़ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ कांस्टेंट हो चुका है, ये कांस्टेंट कर दिया आपने। अब देखो B की कॉन्सेंट्रेशन को इसके रेस्पेक्ट में बढ़ाओ, B को बढ़ा रहे तो ये 2 टाइम्स बढ़ रही है। तो ये कितने टाइम्स बढ़ रही है, ये 4 टाइम्स बढ़ रही है साहब, यहाँ पे यहाँ से जाने पर। तो मतलब B की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, रेट कितने टाइम्स हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है। तो ये रेट 4 टाइम्स तभी हो सकती है जब इसकी पावर 2 रखी जाए। इसकी पावर 2 रखोगे ना
तो 2 रखोगे तो अब आप बोल सकते हो कि अगर मैं इसको जस्ट डबल करूंगा बी की कॉन्सेंट्रेशन को तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 2, मतलब ये 4 गुना हो जाएगी रेट। और ये बात प्रूव हो रही है, देखो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में, जो एक्सपेरिमेंट में हो रहा है ना वो आपको प्रूव कर देना है बस, और कुछ नहीं। तो यहां से कंक्लूजन निकला कि E के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आएगा, B के रेस्पेक्ट में क्या आएगा 2 आएगा, और यहां से रेट लॉ एक्सप्रेशन जो लिखेंगे R = K A की पावर 1 और B की पावर क्या लिख दोगे 2। तो ऑर्डर जो आएगा A के रेस्पेक्ट में 1, B के रेस्पेक्ट में 2, तो यहाँ पर ऑर्डर जो बोलेंगे वो क्या बोल देंगे, वो 1 + 2 मिलाकर कितना हो जाएगा 3, मतलब ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। कौन सी है बताओ, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है ये। अगर ए के रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो प्रथम कोटि, बी के रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो द्वितीय कोटि की, ऐसे अपन इसको करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज जो है और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सुनो। अब नेक्स्ट जो है आगे अपन बात कर रहे हैं वो क्या है, सेकंड जो मेरे क्वेश्चन है वो उसको आप ध्यान से देखोगे। देखो प्रूव करना है आपको, ये प्रूव करना है, ये साबित करना है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपको ये करना है कि जो 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10 टाइम लगता है, किसका 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में, ये है। मतलब अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका 90% कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा है, पूर्ण होने में जितना समय लग रहा है 99 में, वो 90% पूर्ण होने का जस्ट क्या है बताओ 10 टाइम्स है। मतलब 99%, 99% प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया हो रही है, पूर्ण हो रही है, उसमें जो जितना टाइम लगेगा वो 90% का कितना लगेगा 10 टाइम्स लगेगा। 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा ना, जितना भी टाइम लगेगा वो 90% का 10 टाइम्स लगेगा, 10 गुना लगेगा। ये आपको साबित करके दिखाना है। और किसके लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब इसको कैसे साबित करें बताओ। तो इसके लिए क्या करें, तो देखो यहां से आप लिख सकते हो पहले 99% अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो K क्या लिख सकते हो 2.303, ठीक है, और अपॉन T 99% वाला, और log 10, और क्या लिखोगे, और लिखोगे आप A0 अपॉन में क्या लिखोगे, ये तो प्रारंभिक सांद्रता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A0, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेंट्रेशन वो क्या लिखेंगे, अगर रिएक्शन, अगर अभिक्रिया 99% कंप्लीट हो गई तो फिर कितना परसेंट रिएक्टेंट बच गया होगा, तो 1% बच गया होगा। तो A0 का क्या करोगे 1% निकाल लोगे, तो 1% जो आता है वो आता है 0.01 A0। तो यहाँ पर लिखोगे A0 कितना लिखोगे, ये लिखोगे 0.01, और इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर 100, A0 से A0 कैंसिल, ठीक है। और इसमें जो अब टाइम लग रहा है आपका वो क्या बोलोगे, T 99% = 2.303 अपॉन क्या बोलोगे K, और log 10, और क्या बोलोगे यहाँ पर बोल दोगे आप 100, ठीक है। ये तो आपने 99% के लिए टाइम निकाल दिया। अब आ जाओ जी कौन से टाइम पे आओ, अब 90% वाले टाइम पे आओ। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका 90% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उसको अपन क्या बोलते हैं T 90%। अब देखो इसके लिए ये वाले के लिए देखो 2.303 अपॉन T 90% और log 10। अच्छा ध्यान दो कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसका प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और सांद्रता अपन को पता नहीं है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, तो A0 मान लेंगे, और 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो 90% रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब है कि 90% रिएक्टेंट किसमें चेंज हो चुके हैं, प्रोडक्ट में। बाकी बच गए होंगे कितने, 10% रिएक्टेंट बच गए होंगे। 90% तो प्रोडक्ट में चेंज हो गए, तो 10% बच गए। जो 10% बच गए ना, वही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लिखोगे, तो वो लिखोगे 0.1 और A0 का आपको 10% कर देना है। यहाँ पर आप लिखते हो, फॉर्मूला है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, A0 अपॉन AT लिखते हो, T टाइम पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन है वो आप लिखोगे यहाँ पे, और वो है साहब 0.1 और A0 लिखोगे। ये किस बेसिस पे लिखा, 90% कंप्लीट हो गई रिएक्शन, तो 90% जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गए, बच गए कितने
10% किसका ले, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है E0 उसका। तो अब इसको सॉल्व कर दो, और सॉल्व करने पर इधर आ जाएगा 10, और ये आपका जो गया T 90% जो है वो देखेंगे 2.303 अपॉन के और log 10, और यहाँ पे भी क्या आएगा 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो जो वैल्यू आ रही है यहाँ से 2.303 अपॉन के और इंटू 1, और ये T 90%, ठीक है। और यहाँ पर बात करूंगा तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसको लिख सकता हूँ 100 को 10 की पावर 2 लिखूंगा, और ये आ जाएगा 2 इंटू 2.303 अपॉन के और log 10 जो है यहाँ पर बचेगा, और ये 10 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी आपकी, ये 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपन इसको लिख सकते हैं, तो ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब इससे आप क्या बोलोगे कि ये जो है T 99% में जो टाइम लग रहा है वो 90% का जस्ट डबल लग रहा है, तो ये डबल है एक्चुअली, यहाँ पर 2 टाइम्स है। तो 99% में जितना टाइम लगेगा वो 90% का जस्ट क्या लग रहा है बताओ, डबल लग रहा है। तो देख लो यहाँ से एक बार, आप यहाँ से देख सकते हो कि 99% में जो टाइम लग रहा है ना वो क्या कर रहा है, 90% का जस्ट क्या डबल है। 90% में इतना टाइम है, इसका जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो इसका जस्ट लग रहा है 2 टाइम्स। तो ये प्रूव हो गया कि साहब जो 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम लगेगा ना, वो 90% का क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। तो ऐसा हमने प्रूफ कर दिया, ऐसे आप कर सकते हो। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड। और आई होप आपको ये जो है चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आपको समझ में आई, आपको वीडियो अच्छा लगा, तो क्यों ना आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।